ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए जो मेरा भजन करते हैं उनका मैं स्वयं उद्धार करता हूँ। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में गीता दर्शन श्लोक अध्याय 12 श्लोक 8। ध्यान से भगवत प्राप्ति। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मयि एव मन आधत्स्व, मुझ में मन को लगा, अपने मन को मुझ में लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। क्या बात है। भगवान कहते हैं मन को लगाना है तो मुझ में लगा और बुद्धि को लगाना है तो मुझ में लगा। इसके उपरांत तू मुझे ही प्राप्त होगा और मुझ में ही निवास करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह श्लोक का अर्थ आपने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो अक्षर से सत्य है। मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा। इसके अनंतर तू मुझ में ही वास करेगा, तू मुझे ही प्राप्त करेगा, तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मांडूक्य उपनिषद में कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज। भगवान का कथन है, तू एक मेरी शरण ले और किसी दूसरे की नहीं। इसलिए अर्जुन ने द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में शरणागति स्वीकार की है और भगवान को गुरु मानकर शरणागति स्वीकार की। तो माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कहते हैं एक मेरी शरण ले। संसार में किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं, केवल एक मेरी शरण ले। आगे कहते हैं, मद भक्त निष्ठो भव, मद भक्ति निष्ठो भव। एक मुझ परमात्मा में ही अपनी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति रख। एक निष्ठ, मुझ में ही पूर्ण श्रद्धा और मुझ में ही पूर्ण भक्ति, पूर्ण निष्ठा मुझ परमात्मा में। श्रीमद् भागवत में कहा, तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया मय्यावेशितया युक्त एतावान योग संग्रह। भगवान ने श्रीमद् भागवत में योग का सार बताया। योग का सार क्या है, सार तत्व क्या है योग का? तो भगवान कहते हैं कि इसलिए है अर्जुन, सर्व आत्मना,
सर्व आत्म भाव से, सर्व आत्मना का मतलब सर्व आत्म भाव से, पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति और सामर्थ्य से अपने मन को वश में कर। पहले तू अपने मन को वश में कर ले और मुझ में अनन्य भाव से नियुक्त होकर, पहले अपने मन को वश में कर लो और उसके बाद मुझ में अनन्य भाव से नियुक्त होकर तुम स्थित हो जाओ अर्जुन। मुझ में अनन्य भाव से, अनन्य न अन्य इति अनन्य, भगवान मेरा निजी स्वरूप है, मैं भगवान का निजी स्वरूप हूँ। मैं और भगवान कहने को दो हैं, वस्तुतः दो नहीं है, एक ही है। तो अनन्य भाव से मुझ में नियुक्त होकर, स्थित होकर, समा कर, यही संपूर्ण, समा जाओ, स्थित हो जाओ, समा जाओ, ये ध्यान की प्रक्रिया है। यही संपूर्ण योग का सार संग्रह है। फिर समझ लो, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा, अनन्य भाव से नियुक्त होकर, अनन्य भाव से मुझ में स्थित होकर, पहले अनन्य भाव से मुझ में स्थित हो जाओ, और जब अनन्य भाव से मुझ में स्थित हो जाओगे, लेकिन अनन्य भाव से स्थित होगे कैसे? जब पहले अपने मन को पूर्ण क्षमता से अपने वश में कर लोगे। लेकिन मन जो वश में होगा वो कैसे होगा? सर्व आत्म भाव से। ये सब जो कुछ भी है वो सब अपना निजी स्वरूप है। परमात्मा भी अपना निजी स्वरूप है, और यह समस्त जो सृष्टि है जड़ चेतन, वह भी अपना निजी स्वरूप है। रामचरितमानस में यही तो कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सबको राम का स्वरूप समझो, सबको भगवान का स्वरूप समझो, और अपने को भी भगवान का स्वरूप समझो। तो आत्म भाव से पहले अपने मन को बस में कर लो, ये ध्यान की प्रक्रिया है। सर्व आत्म भाव से पहले अपने मन को बस में कर लो और मुझ में अनन्य भक्ति रखो, अनन्य श्रद्धा रखो, और वह अनन्य भाव से नियुक्त होकर मुझ में स्थित हो जाओ। अनन्य भाव से नियुक्त होकर मुझ में स्थित हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। यही संपूर्ण योग का सार संग्रह है। यह भगवान ने संपूर्ण योग का सार संग्रह बताया। बड़ा सुंदर है। ये बातें बड़ी विचारणीय हैं और बड़ी समझने योग्य है। चाहे आप कल समझ लेना, चाहे आज समझ ले, समझना यही है। कितनी ही कथा सुन लेना, कितनी भागवत सुन लेना, कितनी ही आप शास्त्रों को पढ़ लेना, कितना ही सत्संग कर लेना, लेकिन योग का सार संग्रह यही है कि पहले सर्वात्म भाव से आप अपने मन को वश में कर लो, और अपने मन को वश में करने के बाद फिर अनन्य भाव से मुझ परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही योग का सार संग्रह। मदीयो उपासनाम कुरु। यदि नहीं हो पा रहे हो तो भगवान कहते हैं मदीयो उपासनाम कुरु, मेरी उपासना करो, मुझ सगुण साकार की उपासना करो, मेरे नाम का जप करो, मेरे रूप का स्वरूप का चिंतन करो,
और मुझ चेतन का ध्यान करो, मदियो उपासनाम करो, मेरे शरणागत हो जाओ, मुझ में अनन्य भाव रखो। तो जब तुम मदियो उपासना करो, अनन्य भाव से जब मेरी उपासना करोगे, तो भगवान कहते हैं माम एव प्राप्स्यसि अर्जुन, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, किसी और को नहीं, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। इसलिए मद भक्ति योगेना, जो मेरी भक्ति है और भक्ति योग है, मद भक्ति योगेना मन निष्ठो, मुझ में निष्ठा करो। जो मेरा भक्ति योग है, उस भक्ति मदियो उपासना करूँ, मेरी उपासना करते हुए इस मद भक्ति योगे ना, इस मेरे भक्ति योग के द्वारा मन निष्ठो, और मुझ में ही निष्ठा रखते हुए, हर तरफ से मुझ में निष्ठा रखते हुए, मद भावाय उपपद्यते, जब तुम्हारी मुझ में हर तरफ से निष्ठा हो जाएगी, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मद भावाय उपपद्यते, तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे, तुम मेरे भाव को प्राप्त होगे, तुम मेरे परम आनंद स्वरूप को, परम चेतन स्वरूप को, परम सुख स्वरूप को प्राप्त होगे। श्रीमद् भागवत का वचन है ये। मद भक्ति योगे न मनिष्ठो, जब मेरी भक्ति करोगे, उपासना करोगे और मुझ में निष्ठा रखोगे, तो निश्चित ही मद भावाय उपपद्यते, तुम मेरे ही भाव को प्राप्त होगे, मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। निरअतिशय अद्वैत परमानंद लक्षणम, जब जीव साधक, हे अर्जुन, मेरे भाव को उपलब्ध होता है, तो वो और मैं दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते। और जब एक हो जाते तो निरअतिशया अद्वैत, वह एक अद्वैत निरअतिशय अद्वैत अवस्था आ जाती है। मेरे भाव को प्राप्त कर निरअतिशय अद्वैत अर्थात परमानंद स्वरूप अवस्था प्राप्त होती है। और परब्रह्म को, उस परमानंद स्वरूप अवस्था को प्राप्त करके अर्जुन मैं तुझे वचन देता हूं, तू परम ब्रह्म हो जाएगा, परम ब्रह्म हो जाएगा। फिर तुझे ब्रह्म की तलाश करने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने साथ में वचन दिया, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। क्या वचन दिया? इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है अर्जुन, लेस मात्र भी। मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्जुन। आओ एक सुंदर पद सुनाते हैं आपको, और वह पद बहुत सुंदर है, आप श्रवण करेंगे अपने मन को समझाते हुए। मन रे गंदी बात छड़, गंदा तज अहंकार। मन रे गंदी बात छड़, गंदा तज अहंकार। ज्ञान धनुष कर में गहो, ज्ञान धनुष कर में गहो, कर अहम ब्रह्म टंकार। मन रे गंदी बात छड़, गंदा तज अहंकार। ज्ञान धनुष कर में गहो, कर अहम ब्रह्म टंकार। कर अहम ब्रह्म टंकार, जरा तू पग धर आगे। कर अहम ब्रह्म टंकार, जरा तू पग धर आगे। भ्रम जो 5 प्रकार हृदय से तत्क्षण भागे। भ्रम जो आगे प्रसंगों में बताएंगे। भ्रम जो 5 प्रकार हृदय से तत्क्षण भागे। कहें गिरधर कबीराय, कहें गिरधर कबीराय मूल संसार का खनरे। कहें गिरधर कबीराय
मूल संसार का खनरे, नष्ट होए अज्ञान द्वैत फिर रहे न मन रे। जब तक अज्ञान है तब तक द्वैत है, और अज्ञान जब नष्ट होता है तो वहाँ द्वैत नहीं होता, अद्वैत होता है, परम अद्वैत होता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। आओ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। वह उपदेश प्रेम से सुने, बड़ा सुंदर है। क्या कहते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण से? श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। गौ गोचर लग जय मन जाई, गौ गोचर लग जय मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गौ गोचर लगे, इंद्रियों से जो जो ग्राह्य है और मन से जो जो ग्राह्य है वह सब माया है। गौ गोचर लगे जय मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई। त्यागो नाम रूप अभिमान, लक्ष्मण से कहते भगवान। त्यागो नाम रूप अभिमान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। त्यागो नाम रूप अभिमान, इसको समझना थोड़ा सा। हम आपके घर पहुंचे, आप अपने दरवाजे पर खड़े हुए हैं। हमने पूछा, भाई साहब आपका नंबर क्या है? आपने मकान पर पड़ा हुआ नंबर बता दिया कि हमारा जो नंबर है वो 300 नंबर है। किस पर पड़ा हुआ? मकान पर। हमने पूछा, भाई साहब आप सही बोल रहे हैं? बोले सही बोल रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, यही नंबर है मेरा। या आप बताएंगे मोबाइल का नंबर, आपका नंबर क्या है, तो मोबाइल का नंबर बताएंगे। लेकिन जो नंबर आप बताएंगे जो वो मोबाइल का नंबर होगा और वो मकान का नंबर होगा, पर आपका नंबर क्या है? हमने आपका नंबर पूछा। इसी प्रकार से आपका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो इस शरीर को जिस नाम से संबोधित करते हैं आप वो नाम बता देते हैं, तो ये तो मकान है, और जो नाम बता रहे हो वो मकान का नंबर है, ये वो मकान का नाम है, आपका नहीं। आप पहचानिए अपने को, हु आर यू, आप कौन हैं, आपका नंबर क्या है, आपका स्वरूप क्या है। इसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम सावधान करते हैं। गौ गोचर लग जय मन जाई, सो सब माया जानो भाई। त्यागो नाम रूप अभिमान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे तो भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रकार से प्रार्थना किया तो श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। और क्या कहते हैं? ज्ञान मान यहाँ एक नाही,
न कुछ ज्ञान है, न कोई ज्ञाता है, न कुछ ज्ञेय है। न ज्ञान है, न ज्ञाता है, न ज्ञेय है, त्रिपुटी है ही नहीं। ज्ञान मान यहाँ एक नाही, देखत ब्रह्म रूप सब पमाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। यह कहलावे सम्यक ज्ञान, लक्ष्मण से कहते भगवान। यह कहलावे सम्यक ज्ञान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कही तात सोए परम विरागी, कही तात सोए परम विरागी। तृण समति सिद्ध तीन गुण त्यागी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तिनके के समान इनको त्याग देता है। चाहे वो रजोगुणी भोग हो, चाहे सतोगुणी भोग हो, चाहे तमोगुणी भोग हो। संसार के तीनों प्रकार के जो भोग हैं, जो रजोगुणात्मक, सतोगुणात्मक और तमोगुणात्मक, जितने भी संसार के भोग विलास हैं, तिनके के समान त्याग देता है। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कही तात सोए परम विरागी। है लक्ष्मण, उसी को वैराग्यवान कहते हैं, जो तीनों प्रकार के भोगों को तिनके के समान त्याग देता है, उसी को परम वैरागी कहते हैं, परम वैराग्यवान कहते हैं। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कही तात सोए परम विरागी। आत्म निर्गुण पद निर्वाण, लक्ष्मण से कहते भगवान। आत्म निर्गुण पद निर्वाण, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। आत्म निर्गुण पद निर्वाण, क्योंकि आत्मा निर्गुण है, वो गुणहीन है। उसमें न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, वो गुणातीत है, ऐसा कहना चाहिए, गुणातीत है। तो आत्म निर्गुण पद निर्वाण, यह जो निर्गुण आत्म तत्व है, इसकी जो अनुभूति होती है ब्रह्मात्मय के भाव से, एकता के भाव से, तो यह निर्वाण पद है, इसी को मोक्ष कहते हैं। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। और भगवान ने क्या कहा? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नैन बह नीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। धारे मुझ चेतन का ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। धारे मुझ चेतन का ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। जो भक्त मेरी उपासना करता है और गदगद गिरा, उसकी वाणी बहुत विह्वल हो जाती है और आंखों से नीर बहता है और मेरा ध्यान और चिंतन करता है, वह फिर इसके साथ वह मुझ चेतन का ध्यान करता है, ब्रह्म आत्मा के भाव से, आत्मा और परमात्मा की एकता के साथ अपने चेतन को मुझ चेतन के साथ एक मिला देता है। चेतन धन चेतन बराबर चेतन। धार है मुझ चेतन का ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। और क्या कहा कि जीव ईश को कल्पित भेदा, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है।
यह कल्पित है, यह कल्पना मात्र है। जीव ईश को कल्पित भेदा, परमार्थ से एक अभेदा। जीव ईश को कल्पित भेदा, परमार्थ से एक अभेदा। परमार्थ दृष्टि से ये दोनों एक हैं, अभेद हैं। जीव ईश को कल्पित भेदा, परमार्थ से एक अभेदा। परमार्थ से एक अभेदा। पूर्ण ब्रह्म रूप विज्ञान, लक्ष्मण से कहते भगवान। पूर्ण ब्रह्म रूप विज्ञान, लक्ष्मण से कहते भगवान। यह पूर्ण परब्रह्म पूर्ण है, इधर भी पूर्ण है और उधर भी पूर्ण है। इसलिए तो वेद में मंत्र आता है बड़ा सुंदर, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सतगुरु का धर के ध्यान, लक्ष्मण से कहते भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में जो ज्ञान दिया, इसमें कोई संशय नहीं, वही भगवान श्री राम ने ज्ञान दिया। और लक्ष्मण को कहा कि पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होता है और प्राप्त होते हैं, और जीव और ईश्वर दोनों उस अवस्था में एक हो जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उस चेतन तत्व को अच्छी प्रकार समझकर चेतन तत्व का ध्यान करते हैं। उस चेतन तत्व में ही समाविष्ट हो जाते हैं और परम आनंद की अनुभूति करते हैं, परम रस की अनुभूति करते हैं, परम सुख की अनुभूति करते हैं, परम शांति शाश्वत शांति की अनुभूति करते हैं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, गीता दर्शन पर विचार भाव श्रवण किए। आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबको चरण बंदन करते हुए बहुत बहुत प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।